हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि ज़िंदगी है तो कुशल मंगल रहना ही आवश्यक है। आपको पता है 2 दिन से हमारी क्लास नहीं आ रही क्योंकि हम किसी कारणवश बाहर थे और काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, हमने अपनी ऑफलाइन भी क्या रखी थी, छुट्टी रखी थी। फिर से आज कंटिन्यू करते हैं। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन और शानदार क्लास, टॉप 100 क्वेश्चन। हम मैराथन क्लास लगातार आपको टॉप 100 दे रहे हैं। क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर किया करिए और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, इस बात पर आप विश्वास करिए। ये आपको महत्वपूर्ण कितनी है कितनी नहीं है ये तब पता चलेगी साथियों, जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होंगे। चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है साथियों, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रिया को प्रधानता होती है। संज्ञानात्मक में तो ये संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया था, ये जीन प्याजे ने दिया था, कह रहा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक या सभी। तो ध्यान रखना, संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव में जो मानसिक क्रिया है ये सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं जिनको लिखने में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, या जिनको पढ़ने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, या जिनको पढ़ने लिखने सुनने से अर्थ नहीं निकलता है। तो ध्यान रखना, ऐसे शब्द निरर्थक होते हैं, चाहे आप पढ़ लो, चाहे लिख लो, चाहे सुन लो, कोई भी अर्थ ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, शिशु की प्रथम भाषा है, कौन सी भाषा होगी। अंग्रेजी तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, हिंदी भी नहीं बोलेगा, राष्ट्रभाषा भी नहीं, तो उसकी पहली भाषा मदर टंग, जहां वो जिस परिवेश में रहता है उसी भाषा को शुरुआत करता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य, किसका, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य। कह रहा है दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, पढ़कर अर्थ ग्रहण सकें, या बोल करके बात कह सकें। तो ये तो सभी बातें क्या लग रही हैं, एकदम से सही लग रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है, साइकिल चलाना सीखना, या पढ़ना सीखना, या हिसाब लगाकर सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान, क्रियात्मक में कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, साइकिल चला करके कुछ चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, अधिगम लर्निंग की विशेषता है। तो क्या लर्निंग की विशेषता है, ये परिवर्तनशीलता होती है, नहीं। सार्वभौमिकता होती है लर्निंग की, ये भी नहीं। या इसमें समायोजनशीलता होती है, ये भी नहीं, क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके सभी आंसर हो जाएंगे। जो केवल आप एक ही कहो तो ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर सभी हो जाएंगे। जो ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा साथियों, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है, स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा, देव भाषा बिल्कुल नहीं सीख सकते, राष्ट्रभाषा स्वाभाविक नहीं सीख सकते आप, उपभाषा भी नहीं सीख सकते, तो फिर मदर टंग को सीखोगे, मातृभाषा को आप स्वाभाविक रूप से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। फिर से एक शानदार क्वेश्चन कह रहा, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी, रंगमंच नहीं, अर्थबोध नहीं। तो नाटक हमेशा कहाँ होता है, कक्षा अभिनय विधि के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्रधान साधन क्या है, किसका, हिंदी वाली का। कह रहा है अंग्रेजी की शिक्षा तो हो ही नहीं सकती, विद्यालय की शिक्षा भी नहीं हो सकती, फिर कौन सी होगी, मातृभाषा की शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है, क्या चीज, क्रंदन कब प्रारंभ होता है। कह रहा है जन्म के 6 सप्ताह बाद, दूसरा कह रहा है जन्म से ही, तीसरा कह रहा है जन्म के कुछ मिनट बाद, फिर कह रहा है जन्म के 2 माह बाद। तो ध्यान रखना, जब 6 सप्ताह जन्म से बीत जाते हैं वो क्रंदन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त कौन सी प्रणाली है, व्याख्या नहीं है, व्यास नहीं है, तुलनात्मक प्रणाली नहीं है, तो फिर गीत और अभिनय ये जो प्रणाली है ये प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की है ना, गीत और अभिनय के माध्यम से ही हम प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है साथियों, नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है। तो ये तो नवजात की नहीं हो सकती ना, नवजात की कौन सी होगी, रुंदन, वो रुदन मचा देता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। भाई शब्द भंडार नहीं हो सकते, वाक्य नहीं हो सकते, शब्द भी नहीं है, वर्ड से स्टार्टिंग होती है, किससे स्टार्टिंग होती है, वर्ड से साथियों स्टार्टिंग होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट, लिपि क्या है, सबको पता है, वर्णों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लिपि। पहला ही इसका क्या हो जाएगा आंसर, वर्ड को जब व्यवस्थित करते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा किसकी पूछ रहा है, हिंदी की उपभाषा। ये आपको हिंदी पेडागोजी मिल रही है। कह रहा है बिहारी, पूर्वी हिंदी, या राजस्थानी, या सभी। तो ये सभी जो है हिंदी की क्या है, उपभाषा, सभी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखना इस चीज को। कह रहा मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है, वर्ण, ध्वनि, वचन या सभी। तो मौखिक भाषा
वर्ड नहीं, ध्वनि के माध्यम से, ठीक है ना, ये ध्वनि के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किसने दिया था साथियों? महात्मा गांधी जी ने ये कथन दिया था कि भाई जितना मनुष्य के लिए मानसिक विकास आवश्यक मातृभाषा, उतना ही बच्चे के लिए शारीरिक माँ का दूध आवश्यक है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों का या बालकों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वैसा ये डिपेंड करता है कि बच्चे की भाषा क्षमता, जैसी उसकी भाषा क्षमता होगी उसका शारीरिक बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास। तो भाषा का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब तुम समाज में चलन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हो तो उसमें भाषा बहुत बड़ा रोल करती है। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है? तो साथियों सुनने की क्रिया को उसे ज़्यादा करना पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भावों का एक संवेग की भाषा है। भाव एवं संवेग की भाषा क्या है? रचनात्मक हो नहीं सकती, भाव की तो भावात्मक ही होगी ना, ये तो सोचने की ही बात है। तो सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित क्या तरीका है? बच्चों की भाषा का अगर एवेल्युएशन करना है तो सबसे उचित तरीका क्या होगा? लिखित परीक्षा लेकर के नहीं होगा, बच्चों की किताब पढ़वा के नहीं होगा और परियोजना कार्य करवा के भी नहीं होगा। फिर कैसे होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन कर लो, जो उसकी भाषा है उसके प्रयोग के माध्यम से क्या कर लो? अवलोकन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नोम चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? उन्होंने ये बोला था कि भाषा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल नोम चोम्स्की ने यही बोला था और यही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों वह मूल ध्वनि जिसकी खंड खंड न किया जा सके, जिसकी खंड खंड ना किया जा सके। आप शब्द को तोड़ सकते हो, आप पठन को तोड़ सकते हो, आप पाठन को भी तोड़ सकते हो, वर्ड को आप नहीं तोड़ सकते। इसे कैसे तोड़ लोगे? वर्ड किसी में टूटेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड। नेक्स्ट कह रहा है वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन सी क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण वाली भी करनी चाहिए, अंतराक्षरी भी, अंताक्षरी जो होती है बच्चे आपस में करते हैं उससे भी विकास होता है, वाद विवाद भी करनी चाहिए। इसका मतलब ये सभी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया गया है? तो साथियों इसमें खेल पद्धति को अपनाया गया है। ध्यान रखना मातृभाषा मौखिक पद्धति में, ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण के मूल कौशल में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण करवाना चाहिए? तो लिखवाने का करवा लो आप, लिखवाने के माध्यम से ही आप कौशल का शिक्षण, मतलब भाषा शिक्षण के मूल कौशल को पूरा कर सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सुनकर अर्थ ग्रहण करने उद्देश्य क्या, व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? छात्र के विश्लेषण करेंगे? बिल्कुल नहीं। तुलना करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो श्रुत सामग्री हैं उनका भाव ग्रहण करेंगे। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त है? तो सुनना प्रयुक्त है साथियों। कौन सा है? सुनना प्रयुक्त है, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सुनना। नेक्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण के मूल कौशल में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण करना चाहिए? तो सबसे लास्ट में लिखित का करना चाहिए। लिखने का करोगे आप तो सफल हो जाओगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत नहीं आता, मनोभाषिक के अंतर्गत नहीं आता, तो ये फिर किसके अंतर्गत बचा है? वाणी के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत आता है? वाणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा शब्द भंडार किसका द्योतक है? तो ये भाई साहब भाषा शब्द भंडार जितना ज़्यादा होगा आपकी भाषा का विकास उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का क्या अर्थ है? ध्वनि संकेतों का श्रवण? बिल्कुल नहीं। केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण? ये भी नहीं। फिर बोधपूर्वक श्रवण? बिल्कुल। बोधपूर्वक जो श्रवण है वो भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का क्या है? अर्थ है। नेक्स्ट कह रहा है कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इसका कथन पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल हमारी राय है कि ये बिल्कुल संभव नहीं होगी, ये गलत है। या बहुत हद तक क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये 20 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्ष का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो साथियों समाज का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा को अर्जित करने में। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? तो भाई साहब भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव रहता है, शुद्ध उच्चारण की समस्या भी बनी रहती है, शुद्ध लेखन की समस्या भी बनी रहती है। इसका मतलब क्या है? ये सभी समस्याएं हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष देखने को मिलती हैं। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है? तो साफ सुनने का विकास, श्रवण का विकास सामान्य रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों की
कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पठन कुशलता तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री, विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री। ध्यान रखना, फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहे हैं, ये रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए इन सबको आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए छोड़ा गया है। कम समय में हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं जो कि आपके लिए अमृत बाण का काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है खेल विधि का प्रतिपादन किया किसने किया, तो ये साथियों हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया था, आगे के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो प्रतिलिपि साथियों सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाद बाकी आंखों देखी घटना का रोल होता है अधूरी कहानी को पूरे करने का, और कविता आदि का सृजनात्मक करने का, इन सबका क्या रहता है, रोल रहता है। नेक्स्ट कह रहा है बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है, तो साथियों काफी घनिष्ठ संबंध है, पहला ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, तो उपयुक्त तो सभी कार्यों के लिए, मतलब पाठ्य में सुधार के लिए, पाठ्य उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, मतलब सभी के लिए ये क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समय के सदुपयोग की शिक्षा देना नहीं, ये रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो जो वैधता है ना, लीगलिटी जो दी है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाद बाकी तो सभी हैं, ठीक है ना, बाद बाकी सभी हैं। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण तो ज्ञानात्मक के माध्यम से भी कर सकते हो, भावात्मक के माध्यम से भी, क्रियात्मक के माध्यम से भी, ऑल ऑफ एबव फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है वर्णमाला है, तो सबको पता वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, बहुत सारे वर्ड एक साथ मिला दो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है किसके माध्यम से, पठन क्रिया के माध्यम से नहीं होता, लेखन क्रिया के माध्यम से नहीं होता, फिर भाषा के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक भाषा में बाड़ी ध्वनियाँ होती हैं, बाड़ी ध्वनियाँ दो प्रकार की भाषाओं में होती हैं, ध्यान रखना कितने प्रकार की में, दो प्रकार की। असंख्य वगैरह तो ये गलत हो जाएंगे ना। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, परिपक्वता प्रभावित नहीं करता, प्रेरणा भी नहीं करता और स्वास्थ्य भी नहीं करता, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या कह रहा है, भाषा विकास को प्रभावित नहीं पूछ रहा कौन से करते हैं, परिपक्वता भी करती है, प्रेरणा भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, इसका मतलब क्या है, सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है बोलना एवं लिखना भाषा किस पक्ष को प्रदर्शित करता है, तो अभिव्यक्ति एक्सपेंशन को, ये हमारे एक्सपेंशन को ही क्या करता है, पेश करता है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा का ग्रहण पक्ष है सुनना, ये तो कई आंसर आगे, ध्यान रखना श्रवण इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सुनना इसका आंसर होगा। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं, तो अनेक प्रकार की बोलियां साथियों भाषा में क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट कह रहा भाषा किसका साधन है, वाचन का, अभिव्यक्ति का, लेखन का, या इनमें से कोई नहीं, तो अभिव्यक्ति का क्या है, ये साधन है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति इसके माध्यम से पूरी की जाती है। नेक्स्ट कह रहा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, कौन सी नहीं है, मॉन्टेसरी पद्धति तो है, किंडरगार्टन भी है, डेबराली भी है, फिर कौन सी नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन, ये इसकी प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है किंडरगार्टन प्रणाली का प्रवर्तक किसने किया, फ्रावेल ने, तो फ्रावेल ने ही किया था, इसी को आंसर कर लेना, फ्रावेल ने ही किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य, कह रहा अन्य विषयों की शिक्षण का माध्यम बिल्कुल नहीं, अन्य विषयों की प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी नहीं, फिर दोनों का माध्यम होगा, एक का नहीं होगा, दोनों का इसमें क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा, ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा साथियों बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है, कौन सा, श्रवण योग्यता का विकास करने में श्रवण क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो साथियों कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, परस्पर बातचीत के माध्यम से, ठीक है ना। नेक्स्ट है साथियों खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह है, तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो कह रहा है वो मौखिक भाषा होगी, कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। नेक्स्ट कह रहा है इसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया, शिक्षा की सार्वभौमिक यूनिवर्सल, तो लर्निंग होगी ना, इसे हम पढ़ते ही रहते हैं, लर्निंग मतलब अधिगम, यही इसकी सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है हिंदी के विषय में क्या सही है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ये बिल्कुल सही है ही है, आर्टिकल 343 से 351 तक इसी के दे रखे हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, सैद्धांतिक तो बिल्कुल नहीं, बेसिक भी नहीं, नैतिक भी नहीं, फिर कौन सी, जीवन उपयोगी शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि में ध्यान रखना जीवन उपयोगी जो शिक्षा होती है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है, संश्लेषण से वर्ड भी सीख सकते हो, शब्द भी सीख सकते हो और वाक्य, मतलब तीनों के ही बारे में आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें भाई साहब आपसी व्यवहार में जो होते हैं ना
उन्हें अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है ना, एबनॉर्मल कहते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, तो क्या होगा, भाषाई प्रयोग अवसर नहीं, इकाई परीक्षण बिल्कुल नहीं, फिर भाषा में जो आकलन है ये सबसे बड़ा बाधक हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे, तो W.H. किलपैट्रिक, याद रखना W.H. किलपैट्रिक योजना शिक्षण के कौन थे, प्रवर्तक थे। नेक्स्ट कह रहा है लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर आप अनुकरण विधि को लागू कर दो, लेखन और उच्चारण के लिए ये क्या रहेगी, उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कह रहा उद्देश्य कथन प्रस्तुतिकरण बिल्कुल नहीं, कह रहा नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, तो प्रारंभिक स्तर की रचना पर जो है ये क्या है, उपयुक्त है। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है 8वीं कक्षा के बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं, कह रहा किसी कहानी को नाटक के रूपांतरण, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्यिक समारोह ये बच्चे नहीं समझ पाते, भाई ये नहीं होगी, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षाओं का आयोजन तो होगा, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना ये भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्य किस पर निर्भर करनी चाहिए, तो कह रहा है बच्चों का स्तर और आयु के प्रकरण पर क्या करनी चाहिए, निर्भर करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम होती है, तो स्वयं से बातचीत करने का भी क्या होती है, ये माध्यम होती है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है, तो सूत्र विधि आई है, संस्कृत से किस में आई है, ये हिंदी शिक्षण में आई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है सुधा बड़े समूह के सामने अपनी बात करते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, तो अगर वो अटकती है तो प्रारंभ में उसे छोटे छोटे समूहों में बातचीत करने के लिए भरपूर अवसर देंगे, जिससे वो विदाउट एजिटेशन और भी समूहों में क्या कर पाएगी, बोल पाएगी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो साथियों उसे आदर्श वाचन कहते हैं। हाथ में पुस्तक लेकर के शिक्षक कराता है तो उसे क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण चाहिए, तो कौन सी, कह रहा वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा करके, यही इसका क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध उच्चारण करवाइए और लेखन अभ्यास करवाइए, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है, बिल्कुल जो अंतःक्रिया होती हैं, इंटीरियर जो रिएक्शन होती है उनके माध्यम से ही होती है, प्याजे ने ये बोला था। कह रहा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, किसकी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि कैसी है इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की जाती। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक है भाई साहब उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दोगे, आप उन्हें स्वतंत्र कर दो, ये बेहद जरूरी है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, क्या है, सुनना और बोलना। प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल है साथियों वो सुनना और बोलना ये है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है, किस रूप में, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत होता बिल्कुल नहीं, बच्चों में दोनों ही बातचीत होती है, शिक्षक बच्चों में ये भी नहीं, ये है बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल उनके उद्देश्य एक से अलग होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण प्रयोग उपयोगी नहीं है पहले स्तर पर, तो कह रहा है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो वो नहीं, देश के अंदर की ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बच्चों को उसके बारे में जानना बहुत। कह रहा आदर्श विधि है, बिल्कुल अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप क्या कहलाता है, आदर्श विधि होती है। नेक्स्ट कह रहा है गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, चित्र दिखा करके, प्रस्तुति को प्रत्यक्ष दिखा करके, मॉडल दिखा करके और सभी के माध्यम से आप गद्य शिक्षण में जो कठिन निवारण है उसे कर सकते हो, कठिनाई जो आती है उसका निवारण कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था, तो जॉन अब्राहम गियर्सन ने लिखा था, ठीक है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सिखाने का सही क्रम है, तो भाई साहब सब पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये क्रम है। फर्स्ट पर आएगा ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये, ध्यान रखना, ये भाषा सिखाने का सबसे अच्छा क्रम होता है। कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि, आगमन और निगमन विधि या भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आती है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि के अंतर्गत सभी विधियाँ आती हैं। नेक्स्ट कह रहा है 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं,
कह रहा किसी कहानी को नाटक के रूप में, ये तो भाई रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो मैंने बताया ही था। तो हिंदी तो साहित्यिक समारोह उनका आयोजन करवाओगे तो बच्चों के ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। बिल्कुल, वर्ण को मिला करके जो अर्थ निकाल सकते हो तो उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण मिला करके पुष्प बना दिया तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, पुष्प मीन्स फूल होता है, तो ये शब्द बना ना। नेक्स्ट कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों में कहानियों को शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों का कंठस्थ कराना, या बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ये बिल्कुल सही है, डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? किसके? भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? तो पहले पे सुनना मैंने ये बताई थी, दूसरे पर भाई साहब बोलना, तीसरे पर पढ़ना, और लास्ट में क्या करना, समझना। ये सबसे बढ़िया भाषा के आधारभूत क्या होते हैं, कौशल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मनीष 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों से में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? कह रहा उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, ये तो कमजोर कारण नहीं है। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी नहीं है। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ये भी नहीं कह सकते आप। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर, बिल्कुल, जब उसकी मौखिक ही कमजोर है तो भाई वो रटने और क्या रहेगा, कमजोर रह सकता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। कौन नहीं है? विचार करना, पढ़ना, सुनना या बोलना। देखो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना ये तो है, विचार करना भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट कह रहा शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। किसकी की जाती है? इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की, या अभिक्रमक अनुदेशन की। तो भाई साहब सूक्ष्म शिक्षण की जाती है। किसकी की जाती है? सूक्ष्म शिक्षण की। नेक्स्ट कह रहा बालक को किस सोपान में पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन में, आदर्श वाचन में, प्रस्तावना में, या स्पष्टीकरण में? तो साथियों बच्चों को पता चलता है प्रस्तावना में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित या दोनों? तो ध्यान रखना मूल आधार लिखित मौखिक दोनों ही होते हैं। तो आज के लिए ये 100 क्वेश्चन आपको बेहद हेल्प करेंगे, बशर्ते आप पेपर से पहले जरूर तैयार करिए। ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।